परमाणु हथियारों की दौड़ कोई नई बात नहीं है। 1942 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तब पूरी दुनिया ने देखा था कि हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। हिरोशिमा का बम, जिसमें लिटिल बॉय कहा गया था जिसको, सिर्फ 15 किलो टन का था, लेकिन उसने 1.5 लाख तक लोगों की जान ले ली थी। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा इस वक्त हमला हुआ था। और मैं आपको किलो टन के हिसाब से समझा रहा हूं, क्योंकि आगे वीडियो में आप समझ पाओगे कि क्यों मैंने बताया। देखिए, अब तक दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार, रूस के पास सबसे ज्यादा लगभग 5,500 और अमेरिका के पास 5,000। और इस लाइन में जिनके पास परमाणु हथियार है वो देश के नाम आप सुनना चाह रहे हैं: चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। ये सब इस क्लब में है जिनके पास परमाणु हथियार है। अब ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों की दौड़ में एक बड़ा कदम उठा लिया। कहा जा रहा है कि उसने अब 10 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम जमा कर लिया। लेकिन क्या यह सच है? और अगर हां, तो इसका मतलब क्या है? मिडिल ईस्ट पर क्या संकट आ सकता है? पूरी दुनिया का अस्तित्व ईरान के कारण क्यों खतरे में? देखिए, सवाल यह है कि क्या ईरान इस लिस्ट में 10वां नाम बन जाएगा? अगर एक छोटा सा 15 किलो टन का बम जो गिरा था इतना बड़ा नुकसान करके गया था, तो सैकड़ों किलो टन अगर किसी देश के पास, जैसे ईरान के पास, आ गए हैं, तो एक कितना बड़ा खतरनाक परमाणु प्रोग्राम इस वक्त चला रहा है। और ये हाल ही में हुआ है, इसी हफ्ते की खबर आपको बता, जून 2025 में ईरान का परमाणु कार्यक्रम हुआ अभी, लेकिन कोई नई बात नहीं। 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला था, तो तब से दुनिया की नजर ईरान पर है। ईरान का दावा है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इसे सहमति नहीं। IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408 किलोग्राम, 60% इसमें जो मतलब कि 408 किलोग्राम टोटल, और उसमें भी 60% एनहेंस्ड यूरेनियम। इसको आप समझिए कि जो तैयार है एकदम बम। परमाणु बम के लिए 90% एनहेंस्ड चाहिए होता है यूरेनियम, और 60% एनहांस उनके पास 408 किलो। तो विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान इससे कुछ ही हफ्तों में बहुत से परमाणु बम बना सकता है। दोस्तों, 1981 में इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि इराक परमाणु बम बना रहा है। तो अब अगर ईरान ने इतना ज्यादा इस वक्त ये यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है और एनहेंस्ड 90% एनहेंस्ड यूरेनियम है, तो इजराइल क्या वापस से ईरान पर हमला कर सकता है? देखो, परमाणु हथियार के लिए 25 से 40 किलोग्राम 90% एनहेंस्ड यूरेनियम चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा था कितना किलो टन, तो वहां पर उन्होंने 15 किलो टन गिरा। यहां पर एक परमाणु हथियार बनाने के लिए 40 किलोग्राम तक का 90% एनहांस्ड यूरेनियम चाहिए। यानी कि ईरान अगर चाहे तो कुछ हफ्ते में 4 से 5 बम बना सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। बम बनाने के लिए यूरेनियम को धातु में बदलना, कोड डिजाइन करना, डिलीवरी सिस्टम बनाना, ये सब महीनों में होगा। लेकिन सोचिए, अगर ईरान ने एक बम भी बना लिया तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। हिरोशिमा का बम 15 किलो टन, लेकिन ईरान अगर 10 किलो टन का बम बनाए तो वो भी लाखों लोगों की जान ले ले। 1945 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु टेस्ट किया था, जिसे ट्रिनिटी कहा गया। उस टेस्ट में दुनिया बदल दी थी। अगर ईरान ने सचमुच अब ये टेस्ट कर लिया और मिडिल ईस्ट के लिए ट्रिनिटी जैसा पल वापस बन गया है, तो देखिए पूरी दुनिया हिल चुकी है। और इजराइल इससे सबसे ज्यादा घबराता। इजराइल के मिनिस्टर नीर बरकत कहते हैं कि हम ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने ही नहीं देंगे। अब खबरें हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना फिर से बना रहा, यानी कि आपको शायद आने वाले दिनों में एक जंग फिर देखने को मिले इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन ईरान के ज्यादातर ठिकाने जो हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये ठिकाने सारे अंडरग्राउंड हैं। पूरे जमीन के नीचे पूरा न्यूक्लियर की एक पूरा देश पूरा बना रखा है। आप सोचिए, मैं तो इसको कहूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं, पूरे शहर के शहर बसाए हुए अंडरग्राउंड ईरान ने, और उसमें बना रहा है अपना सारा इस वक्त न्यूक्लियर का सेटअप। 2007 में इजराइल ने सीरिया के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया था। तो क्या इतिहास फिर से दोहराएगा? इजराइल तो हमेशा हमले करता है। अमेरिका भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रख रहा है। तो ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को हटाया था, जिसके बाद ईरान ने भी अपने वादों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब ट्रंप फिर है, उन्होंने साफ कहा है कि ईरान डील नहीं करता तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों की पर बमबारी कर देगा। लेकिन अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास क्या कहते हैं, वो नए अमेरिका का जो प्रस्ताव है उस पर जल्द बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पूरी डिप्लोमेसी से समझा रहा हूं कि ईरान उसके बावजूद इस तरीके का काम कर रहा है। सोचिए, 1962 का क्यूबन मिसाइल संकट कर मैं आपको याद दिलाऊं तो सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी, तो दुनिया युद्ध के कगार पर आ गई। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जरा सा
जरा सा भी इस वक्त तनाव हुआ ना, पूरी दुनिया है। ईरान से परमाणु हथियारों पर रुक भी तो नहीं रहा। हाल ही में उसने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल भी एतमाद लॉन्च कर दी जो 1700 किलोमीटर तक मार सकती है, यानी इजराइल तक। ईरान ने चीन से मिसाइल बनाने की सामग्री भी मंगाई। यह दिखाता है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध में ईरान ने यह दिखाया कि वो कितना मजबूत है। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अगर आज ईरान परमाणु हथियारों के साथ युद्ध में उतरा तो नुकसान कितना होगा। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है। रूस और चीन जो ईरान के सहयोगी माने जाते हैं, रूस इस स्थिति में क्या करेंगे? अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में युद्ध चल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध में सोचने जैसा काम भी नहीं हो सकता। क्या डिप्लोमेसी काम करेगी कोई? 2015 में जो किया था, फिर इजराइल और अमेरिका सैन्य कार्रवाई पे आ जाएंगे। यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर जो है 2003 में फतवा दिया था कि परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उसकी हाल की टिप्पणी बताती है कि अगर हमला हुआ तो ईरान बम बना सकता। तो अब ईरान तैयार। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देश परमाणु शक्ति बने। आज अगर सैकड़ों बम है, अगर ईरान भी इस रास्ते पे चला तो मिडिल ईस्ट का बंटवारा कितना खतरनाक हो जाएगा। दोस्तों, ईरान का परमाणु प्रोग्राम का टाइम बॉम्ब है और ये दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा कि विनाश की ओर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना तय है कि दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी। अगर आपको लगता है कि ईरान कुछ ऐसा कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।